बहुत ही दुखद समय है परिवार ਲਈ कि परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत विमला देवी जी पत्नी बुद्धराम जी जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर उस परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जाकर जी अते परिवार वालों उन्हां दी आत्मिक शांति लई मोक्षदाता करना सागर पावन योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी महाराज दी कलम तो लिखा गया पावन ग्रंथ पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ उन्होंने आत्मिक शांति लिए असी करन जा रहे हैं ते परिवार के जितने भी सदस्य ने बुद्धराम जी बड़ा बेटा विक्की जी सोनू जी सारे ही दरबार के कोल आ जाओ जी ताकि असी उस परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी का पावन सिमरन कर सकिए क्योंकि उस परमात्मा के चरणों में खड़ के सब तो पहला असी पावन मुक्ति माला का जाप करना है ते सारे के चरणों में प्रार्थना है कि दरबार के कोल पहुंचो जी सारे जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि वाल्मीकाय नमो वायक्षरी का वास है लामे लोक परलोक मावन में जो खोजता का कर देता मोक्ष लेकर मन के चारिए धागा ध्यान लगाए सुरभि शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वायक्षरी का वास है लामे लोक परलोक मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष लेकर मन के चालिए धागा ध्यान लगाए सुरद शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि
जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। समूह संगत के चरणों में प्रार्थना कि एक एक करके परमात्मा को माथा टेक ले और उसके बाद पावन योग वशिष्ठ साहिब की जो पावन वाणी है उसको सिमरन करें। जय माता। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बहुत ही दुखद समय परिवार लिए कि परिवार की बहुत ही आदरणीय विमला देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके उस परमात्मा के चरणों के विच जा गए अते उन्हां दी आत्मिक शांति लई असी सारिਆਂ ने पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ सिमरन करना है। जिसनों परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपने हत्थां नाल रचदे ने। कृपया बच्चों को बिठा लो जी, इन्हों बच्चों को बिठाओ ताकि असी सब इस दुखद समय दे विच मर्यादित तरीके दे नाल उस परमात्मा का सिमरन कर सकें। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपनी वाणी दे विच लिखते ने कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग तो भी बन गया। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग तो भी बन गया कि परमात्मा उस मां नूं दर्जा देते हैं कि अगर कोई इस धरती के ऊपर कोई स्वर्ग है तो वो मां है। ते इस तो अलावा जिहड़ी पृथ्वी के ऊपर असी चले फिर रहे हैं वो धरती को भी परमात्मा स्वर्ग कहते हैं। जदों साडे जीवन विचों एक हिस्सा जिसनों मां कहते हैं वो हिस्सा इस दुनिया तो चले जाता है ते बहुत ज़्यादा दुखद समय होता है जिहदे लिए कोई शब्द नहीं है। पर असी जो संसार का नियम है कि जो इस धरती पे आया है उन्हें जाना है, क्योंकि साढ़े हाथ दे विच ना जन्म होंदा है ना मृत्यु, साढ़े हाथ दे विच जीवन होंदा है जिन्हों असी लगातार जींदे हैं। जीवन असी किस तरीके दे नाल जीना है वो असी किसी तो पूछ के नहीं जी सकते। साड़ी मर्जी है कि असी उस जीवन को किस तरह जीना।
ते अज का जिहड़ा दिन है वो उही दिन है कि उस मां तो बिना किस तरीके दे नाल असी अपने घर नूं लैके चलना है। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज सानू केड़ा रस्ता दसदे ने, उस पावन बाणी नूं तुसीं सिमरन करन जा रहे हो। एक शब्द बार बार आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। इस शब्द नूं तुसीं जरूर सिमरन करना है। ते जिहड़ी पावन बाणी, पावन ग्रंथ तुसीं मेरे सामने देख रहे हो, इस ग्रंथ नूं आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज ने संग्रहित किया, लिखिया है, ताकि असी भुल्लणहार हाँ, असी बार बार भूल जाते हैं कि किस तरीके दे नाल असी अपना जीवन व्यतीत करना है। उस पावन वाणी नूं तुसीं सिमरन करन जा रहे हो, जिहदे विच बहुत अनमोल ज्ञान, बहुत विशाल ज्ञान लिखिया है, दर्ज है। ते असी जयकारे तो बाद उस पावन बाणी नूं सिमरन करांगे। बैठन का जो तरीका होएगा, जो चौकड़ी लगा सकते ने वो चौकड़ी लगा के पावन सत्य चिन्ह बना के, खब्बा हाथ थोड़ा थल्ले होएगा, सज्जा हाथ ऊपर, ते दोनों अंगूठे तुसी जोड़ के उस परमात्मा वाल ध्यान करना है। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। समूह संगत के चरणों च प्रार्थना है कि जयकारे का जवाब जरूर दो। पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी, हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहाँ से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों के सार का संग्रह है। पिता की भूल को जो पुत्र सुधार देता है, वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता, वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। धर्म से अर्थ सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इन संसार में धर्म ही सार है। माता पिता वह गुरु है। गुरु के समान अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा से धर्म
अर्थ, काम और तीनों लोकों की प्राप्ति होती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए आप सभी भी, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देते हैं। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है जितनी कि स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्री अपने पति को पार उतारने में सहायक होती है। कुलीन स्त्रियां अपने पति की सखा, बंधु, सुहृद, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र और मंदिर और दास आदि सभी कुछ होती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती हैं। ये परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती हैं। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते। ये बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः जो मृत्यु मानव के लिए शोक करता है उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की समर्था नहीं है। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मृत्यु साथ ही चलती और साथ ही बैठती है। जीवन की संपूर्ण यात्रा में वह साथ ही लौटती है। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश करते हैं। मृतक आदमी भला क्या खाएगा? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करना, दान देना और परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाना, ऐसी बातें बताने वाले ग्रंथ चतुर लोगों ने समाज में दान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए घड़ी है। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। व्यर्थ का शोक और दीनता का त्याग करो। प्रसन्नता और उल्लासपूर्वक रहो। बुद्धिमान व्यक्ति को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा की जाए। जिस प्रकार अपनी स्त्री की पर पुरुषों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इंसान को जितना वो बोझ उठा सके, जो उसे थका ना दे, उतना ही उठाना चाहिए। और जितना भोजन उसे पच जाए, रोग पैदा ना करे, उतना ही भोजन करना चाहिए। राष्ट्र में कल्याण चाहने वाले शासक को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि श्रेष्ठ लोग मान सम्मान से वंचित ना हो और सामान्य लोग योग्यता से अधिक
सम्मानित ना हो। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल आ जाती है। गलत दिशा में रखा एक ही कदम हमें मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। सभी भोग विनाशशील है एवं दुखदायी है। सुख केवल दुख के लिए और जीवन मरण के लिए है। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होता है। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं ना आत्मा को होते हैं। अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। इसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। आदि वाल्मीकि नमो नमः। आप सभी पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी ग्रहण कर रहे थे, जिसमें बहुत ही विशाल और बहुत बड़ा ज्ञान, एक एक लाइन हमारे जीवन को बदलने वाली थी। हम सभी ने उस ज्ञान को सिमरण किया और सिमरण करके हम सभी ने प्रयास किया कि हम अपने जीवन में उतारें। ये जो पावन वाणी है इसको हमने सिमरण किया। बहुत सारे श्लोक मैंने इधर से पढ़ने शुरू किए, आप सभी ने सुन लिए। और पर हम जिस विषय के लिए बैठे हैं कि हमारे परिवार की बहुत ही आदरणीय माता विमला देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके परमात्मा के चरणों में चले, कि वो दुख हमारा कैसे कम हो, कैसे उस दुख को हम सहन करें। वो कौन सी बात है, वो कौन सा श्लोक है जिससे हमारा मन शांत हो जाए। क्योंकि पूरा परिवार जब पता चला होगा कि परिवार की माता जी विमला देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके चले गए, पूरा परिवार सदमे में रहा होगा। पूरा परिवार रोता बिलखता हुआ दुखी होकर जो विधियां हैं उसमें लग जाता है। पूरा परिवार कि किसी को फोन करके बुलाना है, किसी प्रकार की डॉक्टरी अगर होती हो कि पता नहीं क्या हो गया, माता जी को डॉक्टर के यहाँ ले चलो, या जब डॉक्टर कहते कि ये इस दुनिया में नहीं रहे और घर में जो रिश्तेदार सगे संबंधी दुख बटाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन सभी के बैठने उठने का और जो संस्कार करने हैं उसमें पूरा परिवार दौड़ पड़ता है। पूरा परिवार भाग दौड़ में लग जाता है, क्योंकि जब मृत्यु हो गई उस समय हम इस शरीर को शरीर नहीं कहते। उस समय ये क्या हो जाता है, मिट्टी। क्या कहते हैं हम, मिट्टी को संभालना कहते ना,
कि अब इस मिट्टी को संभालेंगे और फिर हम इस मिट्टी को, जो हमारे संस्कार हैं कि दाह संस्कार करना है, उसके बाद फूलों की रस्म करनी है, जो फूल हम उठाकर लाते वहाँ से उसको जल प्रवाह करना है। और फिर जैसे कोई कह देगा कि ये पूजा होनी चाहिए, अगर कोई कह देगा कि हवन होना चाहिए, कोई बात नहीं जी, वो भी करवाएंगे। अगर कोई कह देगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन पाठ होना चाहिए, हम वो भी करवा लेंगे। और अगर कोई धर्म समाजी परिवार आपसे मिल गया और कह दे कि पावन योग वशिष्ठ साहिब का पाठ होना, तो आप वो भी करवाते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार पूरी होश में कभी रहता नहीं है। जैसे रिश्तेदार सगे संबंधी बता देंगे, कह देंगे, वैसे ही परिवार चलना शुरू हो जाता है। पर वो कौन सी वाणी है जिससे हमारा मन शांत हो जाए? वो कौन सी एक लाइन है जिससे हमारा जीवन, जैसे माता जी जब हमारे बीच में थे, जब हमारा जीवन चल रहा था, उसी प्रकार हमारा जीवन फिर चल पड़े। वो कौन सी लाइन है? वो लाइन परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, पुरुषार्थ। कौन सी लाइन? पुरुषार्थ, मेहनत जिसे कहते हैं। कि जो परिवार का सदस्य हमारा चला गया, उसके लिए हमने जो विधियां हैं, जो संस्कार हैं, वो सभी कर दिए। आज का जो दिन है, अंतिम अरदास जिसे कहा जाता है, कि जो लोग संस्कार पे नहीं पहुंच सके, जो लोग फूलों के समय नहीं पहुंच सके या बीच में नहीं आ सके, वो आज के दिन अंतिम अरदास में आ जाए। कोई पास में है, कोई दूर है, वो आज के दिन आकर दिवंगत आत्मा को फूल अर्पित कर ले, फूल अर्पित कर ले, परमात्मा के चरणों में नमन कर ले कि हे परमात्मा, भगवान वाल्मीकि जी महाराज इन्हें अपने चरणों में स्थान दें, इन्हें मोक्ष प्रदान करें। और उसके बाद, क्योंकि जो दुख है, जिस परिवार में वो लंबा समय रहे, व्यतीत किया, उनकी यादें पूरी जिंदगी रहेगी, तमाम जिंदगी रहेगी। पर परिवार को अपना जीवन भी जीना है, परिवार को अपनी जिंदगी भी जीनी है, इसलिए उनकी कमी रहेगी। हम रोएंगे, बिलकेंगे, तड़फेंगे, पर फिर भी हमें अपने जो कार्य हैं उसको करना है। हमें रोजी रोटी के लिए अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा और बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने एक दिन चुना जिसको अंतिम अरदास कहा जाता है। अंतिम अरदास में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं कि अंतिम अरदास है, सभी को खुश करना है, रिश्तेदार भी आएंगे, खाना अच्छा देंगे। पर धर्म समाज कहता है कि आप केवल दाल रोटी करिए,
और दाल रोटी भी उसके लिए है जो सफ़र करके आ रहा है, जो अपना कामकाज छोड़ के आ गया, उसके लिए। और हम उन्हें सादा भोजन देकर उनके लिए दुआएं करें कि परमात्मा उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान करे। और ईश्वर की बात को माने। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज अपनी पावन वाणी में, जैसे मैंने पढ़ा, आप सभी ने श्लोक ध्यान दिया होगा, कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। अंततः जो मृत्यक मानव के लिए शोक करता है, उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की समर्था नहीं है। हम केवल उसके लिए दुख व्यक्त कर सकते हैं, हम केवल उनके लिए रो बिलख सकते हैं, पर हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम मृत्यु को टाल दें। जैसे ये माता दुनिया से गए, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी को मानने वाले एक परिवार में, परिवार में मृत्यु हुई और माँ इस दुनिया से चली गई। जैसे बेटा, बड़ा बेटा जो परिवार का वीर विक्की और छोटा बेटा वीर सोनू जी परमात्मा से लड़ पड़े कि हे परमात्मा, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, हमारी माता को आपने क्यों बुला दिया? वो क्यों मृत्यु हुए? और मैं तो आपको दिन रात पूछता हूँ, सिमरन करता हूँ। करते हो ना आप सभी भी पाठ, सब सुबह शाम सभी सिमरन करते हो। तो जब बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, मेरे जैसा ही कोई पुजारी उन्हें कहता है कि चलो परमात्मा से अरदास इकट्ठा ही करेंगे, शायद परमात्मा आपकी बात सुन ले। तो वहाँ पुजारी उसको एक रास्ता बताता है, क्योंकि जब तकलीफ होती है, जब दुख होता है, इंसान दौड़ता है। फिर उसे लाख समझा दो, वो नहीं समझेगा। तो उस पुजारी ने उस बेटे से कहा कि आप जाइए, उस घर से एक कटोरी चावल लेके आइए जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। और फिर परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि उस माँ को प्राण दे दो। तो वो बेटा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा, एक घर गया, कहता जी पुजारी ने एक कटोरी चावल मंगाए हैं और वो पूजा करेगा तो मेरी जो माँ है वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने, कहते कोई बात नहीं, एक कटोरी चावल क्या होता है, ले लो। पर उन्होंने फिर एक सवाल किया कि मुझे पुजारी ने कहा था कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई। तो उसने पूछा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले हमारे पिताजी पूरे हो गए। और वो दूसरे को घर पे चला गया। ऐसे ही करते करते हर घर में गया, पर कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो वो दोबारा वापस परमात्मा के चरणों में आके नतमस्तक हुआ और कहा कि हे परमात्मा, मैं अपने माँ के प्रेम में इतना ज़्यादा डूब गया था कि मुझे संसार ही भूल गया। तो वही स्थिति आज है कि बच्चों को लगता होगा कि परमात्मा
कुछ चमत्कार हो जाता, तो जैसे जैसे जीवन हमारा ढलता है उसके साथ मृत्यु भी आती है। पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे हाथ में ना जन्म होता है ना हमारे हाथ में मृत्यु, हमारे हाथ में होता है जीवन, जिसको हम जीते हैं, लगातार जीते रहते हैं। और हमारी मर्जी है कि इस समय को हम परमात्मा के चरणों में लगा के कुछ अच्छी बात सीख लें या कुछ बुरी चीज़ सीख लें। समय सबके पास बराबर है। इसी समय के बीच में लोग ऑफिसर भी बनते हैं और इसी समय के बीच में लोग चोर और तस्कर भी बनते हैं। यही समय है। और परमात्मा के चरणों में बैठकर हम बात कर रहे हैं जीवन की, कि हमें अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाना है। किसी तंत्र मंत्र जादू टोने या कोई ऐसी बात जो मैं यहाँ से कह दूँ जिससे कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने जो साफ शब्दों में कहा कि जो आया है वो जाएगा, उसके लिए आप जितने मर्जी बड़ी पूजा, जितनी बड़ी मर्जी आराधना कर लें, पर हम केवल उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम जो फूल रख रहे हैं, यहाँ पे एक माता ने कहा कि जोत लगा दो। जोत केवल उस परमात्मा के नाम का प्रकाश होता है। मोमबत्ती लगा दो, चाहे अखंड जोत लगा दो, परमात्मा के नाम का, किसी मानव के नाम की जोत नहीं होती। किसी मानव के, किसी इंसान के नाम की जोत नहीं जलती, जोत जलती परमात्मा के दरबार में। और हम केवल यहाँ बैठकर परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी, और जो हमारे बीच में से माता जी चले गए उनको फूलों द्वारा, ये भी समझने वाली बात है आप सभी के लिए कि हम केवल फूलों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा जब कोई बड़ा नेता चला जाता है दुनिया से, कोई लीडर चला जाता है, या कोई बॉर्डर पे हमारा जवान शहीद हो जाता है, तो उसको केवल फूलों द्वारा, देखा होगा आप सभी ने, फूलों का गुलदस्ता या फूलों का एक बुके बना के उन्हें दिया जाता है। देखा ना आप सभी ने? कभी देखा कि कोई बॉर्डर के ऊपर जवान शहीद हो गया और फिर उसके लिए कोई विशेष पूजा हो रही हो? नहीं होती। केवल फूलों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और धर्म समाज, वाल्मीकि धर्म समाज भी फूलों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि देकर उसमें भी कोई अंधविश्वास नहीं, केवल प्रार्थना कि हे परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज उन्हें शांति व मोक्ष दे एवं परिवार को ये दुख सहने का बल प्रदान करें। तो इन बेनतियों के साथ हम सभी ने पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ किया और बहुत बड़ा ज्ञान, विशाल श्लोक मैंने कुछ ही क्षणों में पढ़ दिए और आप सभी ने सुन लिए। ये बातें आप सभी अपने जीवन में जरूर उतारें। सत्संग का मतलब क्या, पाठ का मतलब क्या है कि हम सुबह नहा धोकर तैयार होकर जब चलते हैं पाठ के लिए या सत्संग में बैठने के लिए, वहाँ से कोई एक बात जरूर सीखिए। कोई एक बात, ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं, कोई एक बात सीखिए जिससे आपका जीवन बदल जाए। और जब आप एक बात सीख लोगे तो धीरे धीरे आपका जीवन पुरुषार्थ की ओर बढ़ेगा, आपका जीवन सही दिशा में बढ़ेगा। और जो माँ
हमारे बीच में से परमात्मा के चरणों में जा विराजे। जब परिवार उनके कहे अनुसार चलेगा, जब परिवार आगे बढ़ेगा, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। कि ये ना हो कि माँ की आत्मा परेशान रहे। तो परेशान तब होगी जब हम इन बातों को नहीं समझेंगे, जब इन बातों को जो पावन योग वशिष्ठ में दर्ज है उसको मानेंगे, तब हमारा जीवन सही दिशा में जाएगा और दिवंगत आत्मा को शांति भी प्राप्त होगी। बिना किसी आडंबर, बिना किसी पाखंड, बिना किसी तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का, बिना कुछ किए, केवल परिवार जब पुरुषार्थ करेगा, जो मैंने बात कही थी कि आज अंतिम अरदास के बाद जो ड्यूटी वाले लोग, जो काम पे जाने वाले लोग हैं, वो काम की ओर जाएंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे वो स्कूल और कॉलेज की तरफ जाएंगे। केवल एक बात और कहने लगे कि जब कोई हमारे घर का सदस्य दुनिया से चला जाता है तो उसका हमें सपना आता है, जिसको अंधविश्वास से जोड़ के धर्म समाज जोड़ता है। सपने में आ जाता है वो, जैसे माता बिमला देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके चले गए। अगर वो सपने में आ जाए बड़े बेटे के, छोटे बेटे के या बेटी या किसी भी परिवार के, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण है उसके साथ हमारा मोह। परमात्मा कहते हैं विषयों की भावना ही अब हमें आपस में जोड़ के रखती है। विषय क्या है? रिश्ते। जो सदस्य हमारे बीच में 30, 40 साल, 50 साल रहा, अब उसकी यादें एकदम से धुंधली नहीं हो जाएगी। हो जाएगी? नहीं होगी। और वो रिश्ता जिसको माँ कहते हैं, माँ वो रिश्ता है जब ठोकर भी लग जाए तो मुंह से माँ ही निकलता है। और माँ इस दुनिया से चली जाए, अगर वो सपने में दिख गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत बन के हमें चिपट जाएगी, वो हमें हार लो, वो हमें तंग करने के लिए आ गई। नहीं, वो माँ हमारी स्मृति में है, हमारी दिमाग में है, क्योंकि हम उस माँ के साथ लंबा समय रहे हैं। उस माँ ने कभी डांटा भी होगा, कभी प्यार भी दिखाया होगा और कई प्रकार से हमें जीवन जीने का सलीका दिया होगा। और वो माँ अगर कहीं सपने में दिख जाए, क्योंकि दिन रात हम उस माँ के लिए रो रहे हैं, तो वो माँ हमारी स्मृति में आएगी। और जब वो दिख जाए तो किसी का धंधा शुरू होता है, जो मैंने कहा तंत्र मंत्र जादू टोना। वो कहेंगे कि पूजा ठीक नहीं हुई थी, घर पे पूजा ठीक नहीं की गई, यहाँ पे पूजा ठीक नहीं हुई, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। पर आप देखिए, 1 महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने बाद जब यादें धुंधली हो जाएंगी तो आपको सपना आना भी बंद हो जाएगा। तो मैंने ये लास्ट बात कहनी थी अंधविश्वास के ऊपर, कि वो माँ जो हमारे बीच में इतना लंबा समय रही, उस माँ की यादें इतनी जल्दी नहीं जा सकती और डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हम दिन में देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमें सपना आता है। सपना कोई अलग चीज नहीं होती, वो जो आप दिन में करते हो वही रात को आता है। बच्चों को देखा होगा ना, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, अब जैसे 26 जनवरी थी, लोहड़ी थी, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो रात को ही पतंग उड़ा रहे बच्चे नींद में, रात को ही बोल रहे हैं पतंग कट गया पकड़ लो।
तो जो दिन में देखते हैं वही रात को बच्चा बोलता है, बड़े के मन में वो ख्याल आते हैं। तो कोई ये अंधविश्वास नहीं है। तो अब हम पावन आदि नित्य का पाठ करेंगे। जिन्हें आता है वो साथ में करेंगे, जिन्हें नहीं आता बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, जयकारे का जवाब दीजिए। पाठ किया जा रहा है, उसमें आदि वाल्मीकि नमो नमः कहा जाएगा, वो बोलिए। और बैठने का आपका तरीका, खब्बा हाथ नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, आदि पावन सत्य चिन्ह बना लेंगे और परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएंगे। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का श्रेष्ठ जो हुए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का मुखिया होता, मुखिया बोले लोग वो श्रोता। मुझे आदि का प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेक, निष्दिन खाली जाए ना सिमरो सांझे सवेर। आदि वाल्मीकि नमो नमः, बोलिए सभी। आदि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा सुन रहे का जगत में हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भी वर दो हित की गागर। मधुशाला हम बन जाए, मिली हमारी मांग। बांट के भी पूर्ण रहे, ऐसी बहाओ कांग। आदि वाल्मीकि नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भवन में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हो एक साधु, जात पात से हुआ साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण को गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब हसमाना, शेर बकरी की घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूँ मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदि वाल्मीकि नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण संगा। लवना सुर था, सुरा से दूर, लावने से था भरपूर। सुरा से दूर वह सुर है वीरा, लवण सुर से नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ। नाम रतन बंधा रहे आपके साथ। आदि वाल्मीकि नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया केवल में जीव जो रहता, जीवन से रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी शुक्राचार्य योगुणाकारी। कृष्णा कवि था नाम प्यारा, कछको कला सकलावण हारा। शुक्राचार्य रत्नाकर की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवि। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदि वाल्मीकि नमो नमः। जीवन वो ही
उत्तम है, जिसमें अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निश्चय रहा, सतहे तू जीवन सुहा। मोहे अपने में लोट ना कर, भूत बसे निज घर में आकर। घूम लिया मोहे ऐसा सारा, अपना डाकू मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह तुम, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भाव रत्ना कर पार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, ये ही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ स्नेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा, तेरी कृपा से यह त्यागूं। आप ही अगवा आप ही रहकर पथ पे चलाओ, गुरबने आकर। हे रतन दाता हे रत्ना कर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अपनी अंत्य गवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सात बार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तिल गुणातीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जानूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद या भेद। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। पावन वाल्मीकि अक्षरमाला का जाप करेंगे। असीम शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। कहे आपका प्यारा नाम, बसता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अर्पित, लेता वही जो श्रद्धा व्यंत। एक है ईश्वर उसका दयाल, जो सिमरे वही एक आकाल। ओ कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ओ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन करे सुबह शाम। रे कहे ऋणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक है एक ही नाम उचारू, वाल्मीकि रसना से पुकारू। एक कहे ऐसे रसना भागी, जैसे तुमसे है लो लागी। ओ कहे ओम के गुण में अंत, गाकर तर गए मुनि संत। ओ कहे और द्वारे त्यागो, केवल तुमसे ही लागू। अंक है अंत न जिसका पाया, रविदास से बेअंत को गाया। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। क करता जगत के सुनो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का मुठेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बदलों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हूँ जीवन की सवेर। घ घड़ाया शरीर का चोटे खाए घने, ऐसी दशा में प्रभु तुझे सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े तो मुझे जो माथ लगाए। छह कई छत आकाश देखकर प्राण चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान है जबकि समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों खाए, नाशवान का स्वामी की सच्चाई कहलाए। जन जड़ बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोच खगों की जैसे गड़े उजाड़, शंभू के ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। कहे टल जाए विकता पुरुषार्थ के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु पुष्टा किया तैयार। ड कहे डगमुड़ डोलती नैया है करतार, पूरे बिना विस्तार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, संपत को ना त्याग दो बुद्धि दो दातार। ण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति को ही सफल है जिसके आप सहाय। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। तो तापन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कह कर जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वाही मार्ग वाही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम।
दाता यही सोच है मरम करता और शाम ध्यान धर्म में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध के ध्यान के धरने से होता दूर है दाम ऊपर ध्यान में नहीं तो तुम अहाम ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है जो रोज परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सड़क के प्रकट हुए सरोज मुनि वेश में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ करोज भरोसा गोमती का आपने किया बरोज। भ कहे भारद्वाज ने की जन सत्य की खोज वाल्मीकि जी आपने प्रकट की संकोच। मरवाया राम से रावण भी विद्वान फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझना आयो मोर त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। र कहे राधा सती पर सीता का हरठोर रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सरमोर। ला लिखा रे आदि के आवश्यकता है तोर अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोल। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो बोल सुक्ति शब्द का मैं हूँ मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोटी चुन कर लाऊं खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। शक्ति जो वर मुझे दातों के महादात शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सस्वामी लोक के जगत पिता जगदात तू ही भाई मित्र है तू पिता और मात। ह कहे हसमुख बनो फूले फले हयात ऐसा बल दो गात में उठा गुरु प्रभात। श कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैतर लोकी नाथ जी जानो दिल की बात सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर विद्या रात। ज्ञाता वन का सार शब्द वरदान शुक्राचार्य मुझे तुम्हें प्रथमे है दयावान। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप नित ने भी जो बन जाए दुगना हुई प्रताप। सभी मनोरथ से तुम सत्मार्ग पे जाए सतज्ञानी सिराही के चरण शीश झुकाए। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आदि जी खाना ना सारा वो आके लियाओ एक प्लेट च एक गिलास पानी ठीक है तो एक ना थोड़ी वीडियो करवा दो किसी को फोटो या वीडियो कराओ ठीक है कराओ। रोटी तैयार हाँ रोटी तैयार कराओ बस आराम है 10 मिनट। हेलो ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵਾਲਮੀਕਾਏ ਨਮੋ ਨਮः ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਯੋਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਦੇ ਵਾਲਮੀਕਾਏ ਨਮੋ ਨਮः ਦਾ ਜਾਪ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ और योगी माँ का पाठ पहला जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। योगी माँ समेवर मेश्वर हम बैठे हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे मन बड़े तुम राधा। ऐसे पुरुष
मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरति ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी माँ, देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु रहे ना मन में वास। विषय विकारों का प्रभु रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। पानी खोल दो। हाँ जी, संस्कार कितना पढ़े बुलाओ ना। हाँ तुसी भी बैठो नाल इन्हां दे, डैडी है कि डैडी नूं बुलाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट। असी सारिਆਂ ने 1 मिनट ਲਈ आदि वाल्मीकाय नमो नमः ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਵੰਗਤ आत्मा की शांति ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ पावन सत्य चिन्ह बनाने हैं, परमात्मा दे वल ध्यान करना है। सारी टेंशनां परेशानियां जो भी मन के अंदर चल रहा है वो सारा छड़ दो, केवल और केवल परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज वल अंतर ध्यान होके बैठो। इस माइक तो मैं बोलूँगा इधरों आदि वाल्मीकाय नमो नमः, तुसी मेरे पीछे बोलो आदि आदि। बैठो इतने थले आदि, बैठो जी थले। आदि वाल्मीकाय नमो नमः जयकारे तो असी शुरू करांगे ते जयकारे तो ही संपूर्ण करांगे। सारे अखां बंद करके परमात्मा वाल ध्यान लांगे, जिन्हों असी कहते श्रुति शब्द को मेल कर। एक शब्द बोलिया ना मैं, सुरती शब्द, कि साड़ी जी श्रुति से जोड़े शब्द है वो इतने होने चाहिए। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की
वाल्मीकाय नमो नमः। बोलो जी सारे, आदे आदे वाल्मीकाय नमो नमः। 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 जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सारे खड़े हो जाएंगे जी अपने अपने थां पे, फुल चढ़ा दो जी परमात्मा नूं। समूह संगत के चरणों च प्रार्थना कि सारे ही जो भी कामकाज च लगे ने या इधर उधर ने, सारे ही अंदर आ जाओ जी पंडाल दे विच। अते कोई भी बैठा नहीं रहेगा, सारे के चरणों च प्रार्थना खड़े हो जाओ, क्योंकि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के पावन चरणों के विच दिवंगत विमला देवी जी, जो कि पिछले दिनी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके परमात्मा के चरणों च जा विराजी, उन्हां दी आत्मिक शांति अते घर परिवार दे विच, रिश्तेदारियां विच, सगे संबंधियां विच शांति सुख बनया रहे अते सारियां नूं ये दुख सहन का बल प्राप्त होवे। इहदे लई परिवार वालों पावन योग वशिष्ठ साहिब पावन आदि नितनेम वाल्मीकि धर्म प्रचार प्रसार किया गया अते हुण असीं सारियां ने मिलके अंतिम अरदास सच्ची प्रार्थना करनी है ते परमात्मा के चरणों में नमन करना है। सच्ची प्रार्थना मेरे पीछे तुसी बोलोगे 10 प्रमुख गल्लां जो भारद्वाज जी परमात्मा के चरणों के विच खड़े होकर सवाल करते हैं। जिस तरह अज असी दुखी हिरदे के नाल परिवार परमात्मा को सवाल करते हैं। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का भय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साही, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्य। सच्ची प्रार्थना तुसी सारे मेरे पीछे बोलोगे जिस तरह मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर, आप परम और वशिष्ठ हो, हमें भी परम व वशिष्ठ बनाओ। हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक प्रकोप के रचयिता,
सृष्टिकर्ता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो। शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईश्वर से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपना, अपने परिवार, जाति, कौम, देश व मानव समाज का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सारे ही अपने अपने स्थान के परमात्मा को माथा टेक लो जी। परिवार वालों आई हुई जितनी भी संगत है, रिश्तेदार, सगे संबंधी इस दुख की घड़ी में पहुंचे ने, परिवार वालों सारे का धन्यवाद। जय